दोस्तों, अगर आप एक अकाउंटेंट हो या चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो आप टैली सॉफ्टवेयर तो इस्तेमाल करते ही होंगे। और अगर आप टैली सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बात ध्यान से सुनिएगा भाई, टैली सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग के लिए तो बेस्ट सॉफ्टवेयर है, बट इन टर्म्स ऑफ एनालिसिस मेरे अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा वीक सॉफ्टवेयर है। मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा बेसिकली। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक डैशबोर्ड ओपन किया है जिसमें सेल्स आपको दिखाई दे रहा है, जो कि हमारी कंपनी का मंथली सेल्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। साथ में मंथली परचेज भी दिखाई दे रहा है, साथ में सेल्स वर्सेस क्रेडिट भी दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे ढेर सारे अलग अलग रिपोर्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इवन मैं इसके ऊपर फिल्टर भी लगा सकता हूँ कि मैं क्वार्टरली देखना चाहता हूँ, क्वार्टरली भी दिखाई दे रहा है, हाफ ईयरली देखना चाहता हूँ, हाफ ईयरली, ईयरली देखना चाहता हूँ, ईयरली भी दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से ये जो रिपोर्ट्स यहाँ पे दिखाई दे रही है, टैली में हम जनरेट नहीं कर पाते। यही वीकनेस मुझे लगता है टैली के अंदर है, और ये हम कर सकते हैं टैली के डेटा के ऊपर। जी हाँ, आपने सही सुना, टैली के कंपनी के ऊपर ये एनालिसिस हम कर सकते हैं बस एक सॉफ्टवेयर की मदद से। तो आज के वीडियो में यही बताने वाला होगी भाई कौन सी ऐसी ट्रिक है जिसकी मदद से आप अपने टैली डेटा के ऊपर एनालिसिस कर सकते हो, और ढेर सारी चीज़ें इस वीडियो में होने वाली। तो इंटरेस्टेड हो, अकाउंटेंट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, बेसिकली डेली आप टैली में काम करते हो, तो ये वीडियो आपको देखना जरूर चाहिए कि भाई टैली के डेटा के ऊपर हम डैशबोर्ड्स कैसे बना सकते हैं, एनालिसिस कैसे होगा। ऑटोमेटिक बनाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक होता है सब कुछ, बस टैली का डेटा इंपोर्ट कर लो इस सॉफ्टवेयर में, दैट्स इट, राइट। फिलहाल तो अब प्रैक्टिकली जानते हैं इसको। मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूँ टैली ट्यूटोरियल पे। लेट्स बिगिन। तो चलिए, जैसे कि इंट्रो पार्ट में मैंने आपको दिखाया कि आप देखना चाहते हैं टैली डेटा के ऊपर हम कैसे डैशबोर्ड बना सकते हैं, एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको बस सुविधा एप्लीकेशन डाउनलोड इंस्टॉल करना है। अब ये सुविधा एप्लीकेशन आपके टैली के साथ कैसे कनेक्ट होता है, इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, जो कि यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर उसका इमेज दिखाई दे रहा है, और ऊपर आई बटन में लिंक मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी कि भाई ये सुविधा एप्लीकेशन आप टैली के साथ कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, राइट। और ये सुविधा एप्लीकेशन का इतना बेनिफिट है कि भाई ये आप डेस्कटॉप पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने मोबाइल में भी इसका एंड्रॉयड ऐप भी अवेलेबल है। ये सारे के सारे रिपोर्ट्स आप अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं। जी हाँ, मैं आपको दिखा दूंगा, चाहिए तो ये लॉगिन करके मोबाइल के अंदर भी रिपोर्ट्स आप इसे देख सकते हैं। तो ये सारे रिपोर्ट्स देख सकते हैं, लेकिन इस सुविधा एप्लीकेशंस को पहले डाउनलोड इंस्टॉल कनेक्ट कैसे करते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है उस वीडियो का, वो डिटेल में देख लेना। जब आप अपनी कंपनी को यहाँ पे कनेक्ट कर लोगे, मतलब टैली के अंदर अपनी बनाई हुई कंपनी, कोई भी कंपनी रहने दो, वो सुविधा एप्लीकेशन के साथ आपने कनेक्ट की, तो आपने कनेक्ट कर ली। उसके बाद जैसे आप उसके वेब ऐप पे आते हो, यानी कि suvith.io, इस वेबसाइट पे आके लॉगिन कर लेते हो, तो यहाँ पे आपको डैशबोर्ड मिलता है, उसी के नीचे आपको एनालिसिस मिलता है। एक बार आपने कनेक्ट कर ली, डेटा सिंक्रोनाइज कर लिया, क्योंकि कनेक्ट होने के बाद, सुविधा एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट होने के बाद डेटा सिंक्रोनाइजेशन करना है, मतलब आपके जितने भी टैली में वाउचर्स, लेजर्स है, वो सारे के सारे आप यहाँ पे इंपोर्ट करा सकते हैं सुविध में, राइट, इजीली। और उसके लिए कुछ नहीं करना है, बस बटन क्लिक किए, उस वीडियो में मैंने बताया, डिटेल में चेकआउट कर लिया। अब जैसे ही आप इसमें आ जाओगे, यहाँ पे देख सकते हैं डैशबोर्ड, और उसमें एनालिसिस टैब है। मैं एनालिसिस टैब पे क्लिक करते ही मुझे यहाँ पे सारा का सारा रिपोर्ट मिल जाएगा। तो जैसे ही आपने एनालिसिस पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे एंटायर डैशबोर्ड आ चुका है, जहाँ पे सबसे पहले आपको फाइनेंशियल ओवरव्यू दिख रहा है, जिसमें आपको सेल्स दिख रहा है, साथ में परचेज दिख रहा है, सेल्स वर्सेस क्रेडिट नोट दिख रहा है, और अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पे पेबल वर्सेस रिसीवेबल दिख रहा है, टॉप 5 कस्टमर्स का डेटा दिख रहा है, टॉप 5 सप्लायर का डेटा भी दिख रहा है, और साथ में कैश फ्लो, एसेट्स, लायबिलिटीज, ऐसे ढेर सारे आपको यहाँ पे डैशबोर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग चार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, इस डैशबोर्ड के अंदर फिल्टर भी लगा हुआ है, मतलब आप मंथली रिपोर्ट देखना चाहते हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, यहाँ पे जाकर आप चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्वार्टरली कर दिया तो क्वार्टरली रिपोर्ट आ जाता है, और इसके ऊपर माउस लेते ही यहाँ पे एक टूल टिप आ रहा है कि भाई इसका अप्रैल का क्वार्टरली सेल्स क्या है, अप्रैल क्वार्टर का सेल, मतलब जो अप्रैल क्वार्टर का सेल हो रहा है, अप्रैल मई जून, उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर, यहाँ पे आपको क्वार्टर दिखाई दे रहा है। या फिर यहाँ पे जाकर आप फिर से हाफ ईयरली कर सकते हैं, ईयरली कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं, और उसके ऊपर माउस लेते ही यहाँ पे डिटेल्स आता है। नॉट इवन दैट, यहाँ पे जाकर भी आप देख सकते हैं परचेस के ऊपर, जैसे उसके ऊपर माउस पॉइंटर लेके आते हो उस पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर, तो आपको दिखाई दे रहा है कि उस कॉलम की एग्जैक्टली वैल्यू क्या है, एंड मंथ वाइज रिपोर्ट यहाँ पर है। सेल्स वर्सेस क्रेडिट भी यहाँ पे मिल रहा है। उसके अलावा नीचे अगर आप देखोगे टॉप 5 कस्टमर्स, तो यहाँ पे टॉप 5 की जगह आप टॉप 10 कस्टमर्स भी कर सकते हैं, टॉप 15, टॉप 20, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पे कुछ डैशबोर्ड्स आपको नए ऐड करने हैं, या फिर इन डैशबोर्ड्स की साइज एडजस्ट करनी है, तो वो भी आप कर सकते हैं। कैसे दिखाता हूं। तो यहाँ पे मुझे सेल्स डैशबोर्ड की साइज एडजस्ट करनी है, तो मैं यहाँ पे सेटिंग में क्लिक करूंगा, यानी कॉन्फ़िगरेशन, राइट साइड में आपको एक बटन दिखाई दे रहा है कॉन्फ़िगरेशन का, यहाँ पे एडिट डैशबोर्ड यूआई एंड कॉन्फ़िगर कंपोनेंट। तो मैं एडिट डैशबोर्ड यूआई पे पहले जा रहा हूँ, और यहाँ पे जाकर जैसे मैं क्लिक करूंगा, इसके ऊपर देखिए कॉर्नर पॉइंट्स आ रहा है, मैं इसकी साइज बढ़ा सकता हूँ। मैं चाहता हूँ यार सेल्स डैशबोर्ड यहाँ पे बढ़ा रहे, तो ऑटोमेटिकली परचेस नीचे शिफ्ट हो जाएगा, राइट। और सेल्स डैशबोर्ड बड़ा करना है आपको पूरा का पूरा, तो आप यहाँ पे इस तरह से सेल्स डैशबोर्ड को रख सकते हैं, राइट। सो ये डैशबोर्ड आप
अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। नॉट जस्ट दैट गाइज, इसमें कुछ चीज़ें विजुअल करनी है तो यहाँ पे जाकर आप इसे कॉन्फ़िगर कंपाउंड पे क्लिक करो और ढेर सारे मैंने यहाँ पे सेल्स आपको दिखाया, परचेज दिखाया, सेल्स वर्सेस क्रेडिट। तो आपको यहाँ से कोई रिमूव करना है तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। नया कुछ ऐड करना है इसके अंदर तो आप नया कुछ ऐड कर सकते हैं। जैसे पेमेंट वाला मैंने ऐड कर दिया तो पेमेंट वाला ऐड हो गया, रिसिप्ट वाला ऐड करना है तो रिसिप्ट वाला ऐड हो गया। तो ऐसे डैशबोर्ड यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देखिए परचेज डेबिट क्रेडिट नोट ऐड करना है तो वो ऐड हो गया। तो जो आप यहाँ पे ऐड करोगे वैसे यहाँ पे ऐड होगी। ऊपर आप देख सकते हैं रिसिप्ट आपको दिखाई दे रहा है, पेमेंट। इंटरेस्टिंग गाइज, तो ये जो KPIs यहाँ पे आ रहे हैं, ये कार्ड फॉर्मेट में आपको रिपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये चार्ट्स आ रहा है। ये चार्ट्स आपको टैली में नहीं मिलते और कोई और सॉफ्टवेयर में भी इतना कस्टमाइजेशन नहीं, क्योंकि टैली के अंदर आपने अकाउंटिंग किया है। अब उस अकाउंट को डायरेक्टली यहाँ पे इंपोर्ट करो, डैशबोर्ड रेडीमेड ले लो, राइट। नॉट जस्ट दैट गाइस, दिस इज जस्ट फाइनेंशियल ओवरव्यू। आप ट्रांजेक्शन एनालिसिस में जाइए, वहाँ पे भी आपको रिपोर्ट मिलेगा सेल्स वर्सेस क्रेडिट नोट का। आप अकाउंटिंग डिटेल्स में जाइए, वहाँ पे आपको बैंक और कैश ट्रांजेक्शन मिलेंगे, लेजर ग्रुप मिलेगा, वाउचर टाइप मिलेगा, स्टॉक ग्रुप मिलेगा, स्टॉक कैटेगरी मिलेगा। और इसके ऊपर माउस लेके जाएंगे तो उसका भी डिटेल पॉपअप आ जाएगा कि भाई है ना, ये देखो उसका भी डिटेल टूल टिप आ जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देखोगे। इंटरेस्टिंग। नॉट जस्ट दैट गाइस, टॉप परफॉर्मेंस में टॉप 5 कस्टमर, टॉप 5 सप्लायर, टॉप 5 ट्रेनिंग आइटम, राइट, टॉप 5 ट्रेनिंग आइटम, ग्रॉस प्रॉफिट। एंड ट्रेंड एनालिसिस में जाओगे तो लुक एट देयर सेल्स एंड कलेक्शन ट्रेंड, परचेस एंड पेमेंट ट्रेंड, समरीजिंग। ढेर सारे रिपोर्ट्स आपको एक जगह पे मिलते हैं। मतलब एक दो डैशबोर्ड नहीं हो रही, यहाँ पे बहुत सारे डैशबोर्ड आपके रेडीमेड बन के आ जाते हैं। एंड यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग, बस आपको अपनी कंपनी यहाँ पे कनेक्ट कर देनी है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। डेटा सिंक्रोनाइज कर लो, रेडीमेड रिपोर्ट बन जाएंगे, रेडीमेड एनालिसिस हो जाएंगे। नॉट जस्ट एनालिसिस, यहाँ पे जब मैं फाइनेंशियल ओवरव्यू में आता हूँ तो यहाँ पे मैं अगर देखना चाहता हूँ कि भाई मई मंथ के अंदर बेसिकली कौन कौन से ट्रांजेक्शन है, तो जैसे मैं मई पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं उन पार्टी के नाम जो कि मैंने ब्लर रखे, हालांकि पार्टी के नाम के साथ साथ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि भाई उनकी डेट, स्टेटस, ड्यू डेट, ड्यू अमाउंट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती। इंटरेस्टिंग। मतलब आपको उस एनालिसिस में डिटेल में जाना है, मैं यहाँ पे बैक बटन पे क्लिक करता हूँ तो आप डिटेल इनसाइट्स भी ले सकते हैं, बस उस पर्टिकुलर मंथ पे जैसे आप क्लिक करोगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग। मैं तो कहता हूँ कि भाई इस तरह का जो डैशबोर्ड है ना, आपको मतलब पावर BI में ही मिल जाता है। मतलब ये इंटरेक्टिव डैशबोर्ड पावर BI जैसे सॉफ्टवेयर रहता है ना, उसमें बनाया जाता है। बट यहाँ पे आपको वो भी करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब पावर BI वगैरह सीखना कुछ भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बस आपका डेटा इंटीग्रेट करना है। कैसे इंटीग्रेट करना है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी दिया है, दोबारा बता देता हूँ, वो वीडियो पहले देख लो, वो इसका पहला पार्ट है। ये दूसरा पार्ट है कि भाई इस एप्लीकेशन के अंदर ये क्या कर सकते हैं, कितने नए फीचर्स आ चुके हैं। अब मैं आपको रिपोर्ट्स दिखाने वाला। ये तो मैंने एनालिसिस दिखाया। जब आप रिपोर्ट में आओगे तो यहां पे रिपोर्ट आपको मिलेगा, लाइक सेल्स क्रेडिट नोट रिपोर्ट मिलेगा, पेमेंट रिसिप्ट मिलेगा, आपको ढेर सारे और भी रिपोर्ट्स मिलेंगे। जाकर आपको चेक करना है इन रिपोर्ट्स को, तो जस्ट क्लिक ऑन दैट रिपोर्ट, यू विल फाइंड आउट ऑल द डिटेल्स कि भाई इसमें पेड कौन से, अनपेड कौन से, सारी चीजें यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे पार्टी का नाम आएगा, वाउचर आ जाएगा, फिर अनपेड स्टेटस, फिर स्टेटस आएगा, पेड अनपेड है कि नहीं है, ड्यू अमाउंट कितना है, अमाउंट कितना है। सो सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको रिपोर्ट एनालिसिस में मिलने वाली है। जब आप 1 बाय 1 यहाँ पे क्लिक करोगे, आपको एक्सपेंसेस देखने, खाली एक्सपेंसेस पे क्लिक करो, यू विल कम टू नो ऑल एक्सपेंसेस, राइट। उसमें फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से, डायरेक्ट कौन से, ग्रुप वाइज सब कुछ मिल जाएगा। सो ये रिपोर्ट में भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिपोर्ट फेच कर लेता है। और ये रिपोर्ट एनालिसिस साथ में आप देख सकते हैं अपने मोबाइल के ऊपर भी। जी हाँ, मोबाइल के ऊपर सुविध एप्लीकेशन आपको एंड्रॉयड पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, चाहिए तो वहाँ से अपने इसे डाउनलोड इंस्टॉल करने के बाद आपको वो क्रेडेंशियल से लॉगिन करना है जो सुविध के ऊपर अपने अकाउंट बनाया है, राइट। अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आने के बाद आप डैशबोर्ड देख सकते हैं। इस तरह से लॉगिन में आपको डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है। सेल्स क्रेडिट नोट, परचेज डेबिट नोट, रिसिप्ट नोट, पेमेंट, रिसीवेबल, पेबल, सारी चीज़ें दिखाई दे रही है, कैश बैंक डिटेल्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं। और जैसे मैं यहाँ पे सेल्स क्रेडिट नोट पे टैप करूंगा तो यहाँ पे आप देख पाएंगे उससे रिलेटेड डैशबोर्ड आपको दिखाई दे रहा है। इवन नीचे आपको उसके रिपोर्ट्स भी दिखाई देंगे कि भाई कौन कौन सी पार्टीज है, उसके अमाउंट भी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। मैं यहाँ पे बैक कर रहा हूँ, मैं परचेस डेबिट नोट पे टैप करता हूँ तो उससे रिलेटेड यहाँ पे डैशबोर्ड दिखाई देगा। मैं रिसिप्ट पे टैप करूंगा तो उससे रिलेटेड यहाँ पे डैशबोर्ड दिखाई देगा जो कि आपको मंथ वाइज दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में हर एक कार्ड पे टैप करके उसका डिटेल रिपोर्ट देख सकता हूँ। जैसे यहाँ पे दिस ईयर का रिपोर्ट आ रहा है तो मैं इस पे टैप करता हूँ और यहाँ पे जाकर मैं चेंज करता हूँ। जैसे मैं दिस मंथ करता हूँ या लास्ट मंथ करता हूँ तो लास्ट मंथ का सेल्स मुझे दिखाई देगा। तो लास्ट मंथ का सेल्स, लास्ट मंथ का सेल्स रिलेटेड या पेमेंट्स रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मतलब आप यहाँ पे फिल्टर भी आसानी से लगा सकते हैं। और नीचे भी आपको अलग अलग मेनूज दिए हैं जहाँ पे आप क्लिक करने के बाद आपके आइटम, ग्रुप वाइज, कैटेगरी वाइज रिपोर्ट्स आप देखना चाहते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप देखना चाहते हैं लेजर वाइज रिपोर्ट, ऑल ग्रुप्स वाइज रिपोर्ट, तो यहाँ पे आपको वो भी दिखाई देंगे।
सो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देगी। आपने कोई फोल्डर बनाया है, जो भी फोल्डर्स आपने बनाए हैं आपकी कंपनी में, वो फोल्डर्स भी यहाँ पे दिखाई देंगे, वो डेटा भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो था एनालिसिस एंड रिपोर्ट ऑप्शन, लेकिन इसके अलावा इस एप्लीकेशन के ढेर सारे और भी फीचर्स है, जिसमें मैं आपको डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट दिखाना चाहूँगा अभी। अब ये डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल ले लो, आप एक टैक्स कंसल्टेंट हो या आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और आपके बहुत सारे क्लाइंट है जिनकी फाइल्स आपने यहाँ पे ले ली है, टैली के अंदर अपनी कंपनी बनाई और सारी कंपनी यहाँ पे सिंक्रोनाइज कर ली है, तो उनके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आप बैंकिंग का, सेल्स का, परचेस का, जर्नल का, सारे डॉक्यूमेंट फोल्डर वाइज रख सकते हैं। इवन आप यहाँ पे नया फोल्डर भी तैयार कर सकते हैं। मैं फोल्डर ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए फोल्डर का नाम आप देख सकते हैं। सपोज एक क्लाइंट है आपका SK इंडस्ट्री, जो भी है, एक एग्जांपल के लिए मैं नाम दे रहा हूँ, SK इंडस्ट्री दे दो या SK प्राइवेट लिमिटेड एग्जांपल ले लेते हैं। सो ये मैंने टाइप कर दिया और सेव कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फोल्डर यहाँ पे आ चुका है। अब ये फोल्डर आने के बाद इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे अपलोड पे जाइए एंड क्लिक टू अपलोड पे क्लिक करके यहाँ पे आप डायरेक्टली उसके डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड आप कर सकते हैं एक साथ। बस आपको करना क्या है, उस पर्टिकुलर क्लाइंट का फोल्डर यहाँ पे आप बना सकते हैं। एंड टू एंड इंक्रिप्शन रहेगा, मतलब ये डॉक्यूमेंट किसी के साथ शेयर नहीं होता है। इवन आप अपने क्लाइंट्स को भी इसका लॉगिन अवेलेबल करके उनसे भी डॉक्यूमेंट डायरेक्टली अपलोड करवा सकते हैं। जी हाँ, आप अपने क्लाइंट्स को ये लॉगिन दे सकते हैं, जहाँ पे क्लाइंट अपना क्या कर सकता है, क्लाइंट को आप अपना क्लाइंट लॉगिन दे सकते हैं इस एप्लीकेशन का, और जहाँ पे क्लाइंट अपनी फाइल्स अपलोड करेगा, जैसे वो बैंक स्टेटमेंट हो सकते हैं या कोई इनवाइस है जो कि स्कैन किया है उनके पास, वो सारे आपके पास डॉक्यूमेंट आ जाएंगे यहाँ पे। एंड टू एंड इंक्रिप्शन अगेन, मतलब आपको दिखाई देगा और क्लाइंट को दिखाई देगा और कोई देख नहीं सकता है। राइट, इंटरेस्टिंग फीचर। उसके अलावा यहाँ पे यूजर मैनेजमेंट फीचर आता है। अब यूजर मैनेजमेंट क्या होता है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सेटिंग्स में जाते हैं, मैंने आपको पहले कहा आप टैक्स कंसल्टेंट हो, आपके पास बहुत सारे ऑपरेटर्स है अलग अलग कंपनी को मैनेज करने के लिए, तो उन सारे ऑपरेटर्स को या यूजर्स को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं यूजर से। राइट, आप यहाँ पे यूजर्स तैयार कर सकते हैं, आप उनको रोल असाइन कर सकते हैं। करना क्या है, रोल मैनेजमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक रोल तैयार करके रखा है, वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। क्रिएट न्यू रोल, क्रिएट न्यू रोल में जाने के बाद यहाँ पे आप रोल तैयार कि भाई रोल नेम यहाँ पे आप असाइन कर सकते हैं। रोल नेम मैं देता हूँ यहाँ पे, सपोज एग्जांपल के लिए सेल्स एंट्रीज, मैं एग्जांपल के लिए रोल नेम दे रहा हूँ सेल्स एंट्रीज, तो मैं अलाउ करना चाहता हूँ सेल्स इनवाइस। राइट, सेल्स इनवाइस अलाउ करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे जाऊँगा फुल एक्सेस। मैं उसे क्या अलाउ करना चाहता हूँ ये डिपेंड करता है, मैं उसे खाली व्यू देना चाहता हूँ, एडिट देना चाहता हूँ, ऑफकोर्स एडिट दूंगा तो व्यू तो आ ही जाएगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो व्यू तो आ ही जाएगा। राइट, तो जो आप करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते, एक्सेस देना चाहते हैं या फुल एक्सेस देना चाहते हैं, तो आप हर एक चीज़ का यहाँ पे एक्सेस मैनेज कर सकते हैं कि भाई कौन सा सेल्स देना है, बैंकिंग देना है, क्या देना है। तो मैंने सेल्स एंट्रीज करके नाम दिया इस रोल को और मैं यहाँ पे क्रिएट रोल कर रहा हूँ। राइट, क्रिएट रोल करते ही यहाँ पे देखिए सेल्स एंट्रीज करके एक रोल आ चुका है। अब मैं यूजर्स में जाऊंगा, यहाँ पे एक नया यूजर तैयार करूंगा, ऐड यूजर बटन पे क्लिक करके यूजर के लिए यहाँ पे पासवर्ड दे दूंगा, बाकी डिटेल्स यूजर की भर दूंगा। असाइन रोल में यहाँ पे मैं सेल्स एंट्रीज दे दूंगा। उसके बाद यहाँ पे जितनी भी कंपनीज हमने यहाँ पे सिंक्रोनाइज कर ली है, इंपोर्ट कर ली है टैली से, उन कंपनीज के नाम मुझे दिखाई देगी और वो कंपनी जिसको मैं एक्सेस देना चाहता हूँ, मतलब उस कंपनी में सेल्स एंट्री कर पाए, सेल्स इनवाइस मैनेज कर पाए ये यूजर, तो उसको मैं यहाँ पे उस कंपनी को असाइन करके ऐड यूजर कर दूंगा। जैसे मैं ऐड यूज़र करूंगा यहाँ पे आप देख सकते हैं वो यूज़र ऐड हो गया है एंड उसे वो पर्टिकुलर एक्टिव है, उसे यहाँ से बंद डिलीट जो भी करना है वो आप कर सकते हैं। सो इस तरह से यूज़र मैनेज भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये था सुविधा एप्लीकेशन। तो अगर आप अकाउंटेंट हो, अपना काम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, अपना काम AI टेक्नोलॉजी की मदद से करना चाहते हैं, नए अपडेटेड टेक्नोलॉजी की मदद से फास्ट करना चाहते हैं, तो भाई इस सुविधा एप्लीकेशन के बारे में डिटेल जानकारी लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने वीडियो भी दिया है और डिस्क्रिप्शन में ढेर सारी और भी लिंक्स जहाँ से आप और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्ट हो तो अभी डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।